अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है वो दोपहर के 2 बजे आए हैं और ये थोड़े से मॉर्निंग ग्लोरी जो है वो हमारे थोड़े थोड़े खिले में हैं और अब ये बंद होने का इनका वक्त हो गया है, तो ये बंद होने लगे हैं। तो आज हम जो है वो थोड़ी सी अपने गमलों की जो प्लांट्स हैं वो उनकी हम सफाई करेंगे। जैसे कि ये वाला, क्योंकि हम लोग जब शुरू में स्टार्टिंग में लेकर आए थे ये वाला अपना गुलाब का फूल का पौधा, तो इसमें जो है वो अच्छे खासे हमारे रोज़ फ्लावर्स निकल भी रहे थे और हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बर्ड्स भी निकले थे। लेकिन अब जो है ये पता नहीं इस प्लांट को क्या हुआ है और ये हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी नहीं रहा और थोड़ा सा ये वीक हो गया है, इसकी बर्ड्स भी नहीं निकले। तो मैंने इसकी आपको टिप बताई थी कि हम जो है वो इसके अंदर अगर इसकी जहाँ से फ्लावर निकले वहाँ से कटिंग करें तो इसके बर्ड्स आ जाएंगे। हमने करा, लेकिन ऐसा हुआ थोड़ी दिन तो ये इसके और नए बर्ड्स भी आए, लेकिन उसके बाद नहीं आए। तो अभी ये जो ब्राउन फ्लावर, हम इसको फटाफट से इसको सही करते हैं और फिर इसकी सारी पूरी नीचे की मिट्टी की सफाई करते हैं और उसमें नई कंपोस्ट डालते हैं और फिर हम इसकी थोड़ी सी ये जो यहाँ पर जो ये निकल रहे हैं इनकी सफाई करते हैं। और थोड़ी सी हम जो है वो अपने ये वाला जो गेंदे का फूल है इसकी भी हम यहाँ से इसके नोड्स हैं नए नए ये वाले, ये जो है वो जो पुराने हो गए हैं और यहाँ से नए निकल रहे हैं। हम यहाँ से इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारा जो है थोड़ा सा ये सूखने लगा है, ड्राई होने लगा है, तो हमें जल्दी से इसकी वो करनी पड़ेगी कटिंग हमें थोड़ी सी। और मुझे लग रहा है क्योंकि इधर से जो है वो ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा ही पौधा जो है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि मैं इसकी बहुत ज़्यादा केयर तो कर रही हूँ लेकिन फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसा हो जाता है कि ये इसकी पत्तियाँ जो है वो सूख गई हैं। तो मैं फटाफट से इसकी जो है वो सफाई करती हूँ। इन जो गेंदे के फूल हैं इनमें से बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, बहुत प्यारी स्मेल आ रही है। यहाँ पर इनके इसका सीज़न है तो इसकी बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। मैं इसकी फटाफट इसकी यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर दूँ। तो हमने जो है वो इसकी जो है वो सारी कटिंग कर दी है। ये थोड़े से और रह गए हैं कटिंग है। तो मैंने यहाँ पर एक टिप देखी है और मैं आपको वो टिप मुझे भी पता चली और मैं आपको भी बताऊंगी, क्योंकि जो हमारी जो ब्रांचेज़ हैं वो अगर ड्राई हो गई हैं जैसे कि ये वाली, अब मैंने इसकी कटिंग करी और इस जगह मगर मैं इसके यहाँ पर जो हमारे टर्मरिक पाउडर होता है, हल्दी पाउडर, अगर हम इसकी जगह लगा दें तो ये न्यू ब्रांचेज़ आ जाएंगी इसकी और अच्छे से इसकी और न्यू पत्तियाँ भी आएंगी और ये हमारा जो है वो पौधा सूखेगा नहीं। तो मैंने सोचा है कि मैं फटाफट से इसकी कटिंग करती हूँ। फिर इस जगह जो है मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लगाऊँ। मैं इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट भी डालूंगी। अच्छा है, थोड़ा सा ये होता है कि हमारे साथ, मैं आपको इसके 2-3 रीज़न बताती हूँ। ये जो यहाँ पर जो पौधा निकल रहा है ये असल में होता है वीड, और हम खुश हो रहे होते हैं कि ये जो है वो हमारा जो है वो नया पौधा निकल गया, नए पत्ते निकलते हैं। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। इसमें जो है वो हमें ये वाली जो चीज़ें हैं ये जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके हमें ये इसको उठा के फेंकना है और इसकी सफाई करनी है, क्योंकि ये जो है वो हमारे दरख्त को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमें इसकी बिल्कुल मिट्टी जो है वो साफ़ रखनी है। तो मैं जो हूँ इसकी मिट्टी साफ़ करती हूँ और पूरी क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये जो है वो हमारे पौधे के लिए सही नहीं है। तो मैं इसको जल्दी से साफ़ करती हूँ और फिर मैं अच्छा सा इसके अंदर कोई कंपोस्ट डालती हूँ। आप किसी भी टाइप का कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके लिए अच्छा है। और हमें इसकी मिट्टी जो है ना ज़्यादा ना ड्राई रखनी है, ना बिल्कुल ज़्यादा ओवर वाटरिंग करनी है, बिल्कुल गीली भी ना हो। हमें सिर्फ इतना रखना है कि ये जो है वो सिर्फ मॉइस्ट रहे हमारी मिट्टी। तो मैं जो हूँ वो इसकी अच्छी से सफाई
अब जैसे हमारी ये जो जड़ है ये हमारी ड्राई हो गई है, मैंने इसको कट करा था लेकिन ये फिर से ड्राई हो गई, तो मैं इसको यहाँ से फिर से अगेन काटती हूँ ताकि यहाँ पर नई ब्रांच आ जाए। इस जगह से मैं काट कर मैं इस पर जब लगाऊंगी हल्दी पाउडर, और ये देखिए ये जो है हमारा ड्राई हो गया है, तो इसको भी मैं यहाँ से कट करके इसके नोट के पास से और इसकी जो है वो मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर लगाऊंगी। और यहाँ पर भी देखिए हमारे पत्ते जो है वो थोड़ा सा या तो ओवर वाटरिंग की वजह से ये जल गया है या फिर ज़्यादा ड्राई रहने की वजह से, तो मैं इसके भी जो है वो यहाँ पर इसको भी मैं फटाफट से कट करूँगी और इसमें भी हल्दी पाउडर लगाऊंगी। मैं ये टिप है, मैं ट्राई करती हूँ, अगर हम कामयाब हो गए तो अभी इसको जो है वो ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर तो लोग कहते हैं कि हमारे जो है वो फूल आ क्यों नहीं रहे, जैसे कि हम कह रहे थे कि हमारे फूल शुरू में स्टार्टिंग में आ रहे थे और अब नहीं आ रहे हैं। तो इसके हमें ये देखने की क्या इसकी हेल्थ अच्छी है, क्योंकि जब हम प्लांट लाते हैं तो कभी भी वो हेल्दी नहीं होते, हमारे पास ही आके वो हेल्दी होते हैं। वो इतने होते हैं कि बस उसमें एक आध फ्लावर निकला हुआ होता है, बाकी तो हमें अपनी केयर ही रखनी पड़ती है। तो मैं आपको एक इसके केयर की हम पहला पॉइंट बताएंगे कि इसको किसकी केयर कैसे करेंगे, इसको ज़्यादा गर्मियों में इसकी जो है वो केयर कैसे करेंगे, इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं, और बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि नोड के ऊपर से जो, जैसे ये नोड है हमारा, ये जैसे ये है, ये जो है ये वाली जो नोड है, अब जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास पौधा आता है तो हमें जो है यहाँ अगर तो जैसे ही यहाँ हमारा फ्लावर निकले तो हमें जो है जब इसके फ्लावर मुरझाने लगे, जब हम देखें कि इसका मुरझा गया है इसका जो फूल है, तो हमें फ़ौरन से इसकी जो बिल्कुल नोड के पास से हमें इसकी कटिंग करनी है, और फिर ये यहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस की निकल आएंगी, न्यू ग्रोथ होएगी। फिर फूल हल्का सा डल हो जाए तो इसको कट कर दें, ठीक है। तो हमें जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमने हमारा जो फूल डल हो गया था तो हमने जो है वो इसको तोड़ लिया था। ये देखिए मुझे जो है वो थोड़े से इसमें जो स्टेम में जो छोटे पौधे निकल आते हैं, इसमें आपको खुश नहीं होना, ये एक्चुअली वीड है, इसको जितना जल्द हो सके हटा दें जल्दी, इसलिए कि अगर ये बड़ा हो जाएगा तो इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इस जगह होते हैं वीड, और अभी फ़िलहाल हमारे जो उसमें है हमारे पौधे में अब तक वीड नहीं निकला, वरना इसके इर्द गिर्द में वीड निकल आता है, और ये जो है हमारे लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन हम जो है इस जगह से हमने निकाल दिए है, तो इसको जितना जल्दी हमारा जो है वो ये वाला स्टेप हो गया है कंप्लीट। अब जो है इसमें जो प्लांट की सब एनर्जी जो है, ये जो वीड हमारा जो निकल आता है, जो सारी प्लांट की एनर्जी होती है, वो हमारे पूरे के पूरे जो पूरे प्लांट की जो एनर्जी है ना, वो जो है उसकी वजह से फ्लावर नहीं निकल पा रहा हमारा, इस वजह से नहीं निकल पाता क्योंकि हमारे पास वीड निकल आता है। तो जो है हमें सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारे बाकी के जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, और आई थिंक सो कि ये हमारा पौधा जो है वो बिल्कुल ड्राई अप होने लगा है। इस वीड की वजह से आप जो है वो अपने रिपोर्टिंग नहीं कर पाते, आप जो है वो, क्योंकि इसमें बहुत कांटे होते हैं। एक और रीज़न ये नीचे की मिट्टी की हवा और सनलाइट रोक लेते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ होता है, तो ये जो है वो हमारी जो पूरा प्लांट होता है नीचे का, वो जो है जब हम पानी देते हैं तो ये मॉइस्ट हो जाता है, और इसकी वजह से जो है वो हमारे पौधे में फंगस लग जाती है। जैसे हमारे पौधे में हो गई है कि यहाँ पर जो है वो ब्राउन लीव्स आ गई हैं, ये देखिए, और हमारे पौधे में जो है वो बग भी लग सकता है, कोई से कीड़े आ सकते हैं। तो इसलिए जो है वो मैंने जल्द से जल्द इसकी जो है वो इसकी जो है वो हमने टिप ढूंढी है कि क्या हो सकता है हमारे पौधे में, जो हमारा जो है वो पौधा जो है वो ड्राई हो गया है। तो ये नर्सरी वाले कभी भी हमें सही बात नहीं बताते, तो हमें जो है वो खुद ही एक्सपीरियंस होता रहता है अपने पौधों के बढ़ने के साथ साथ। तो जो है तो आपको जो है वो अपनी जो सेकंड रीज़न है कि इस वीड को जो है साफ़ करने, तो हमें जो है वो अपनी जो है गुलाब के पौधे की मिट्टी जो है वो हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी है, बिल्कुल क्लीन रखनी है, जैसे मैंने अभी भी रखी हुई है, अभी मैंने करी है आपके सामने। इसको बिल्कुल क्लीन रखना है और इसमें वीड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
अब हम इस पर जो है वो थोड़ी सी कंपोस्ट डालते हैं, नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारा जो ये पौधा जो है वो जिसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं, इसकी एक मेन वजह ये भी है कि हम इसको कंपोस्ट दिए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया। पहले हम इसकी जो है वो थोड़ी सी तो हम फटाफट से पहले मैं इसको जो है इस तरीके से हम साफ़ कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर जो है वो अपने कंपोस्ट डालेंगे। कोई आपके पास कोई भी कंपोस्ट है आप वो डालें, और जो मेरे पास है मैं वो डालूँगी। तो मेरे पास जो है वो खाद है, मैं वो डालूँगी। इसके ऊपर पूरी की पूरी जो कंपोज है वो हमने इसकी लेयरिंग कर दी है। अब जो है हम अच्छे से इसको पानी देंगे फटाफट से, और अब ये सब होने के बाद अब हमें ये करना है कि 20 to 25 डेज़ तक हमें इसका वेट करना है, इसकी फ्लावरिंग का वेट करेंगे, क्योंकि ये जो है अभी जब हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब हमारी मैंने इसकी कटिंग करी है, हमने इसकी सफाई करी है कि देखें अब आप यहाँ पर बहुत कम जो है वो एक आध ही आपको फ्लावर जैसे कि ये पत्ता नज़र आ रहा होगा जो ब्राउन होगा, बाकी तो ये मैंने सारा सफाई कर दी है, इसकी कटिंग कर दी है। इसकी फ्लावरिंग का हम वेट करते हैं इंशाल्लाह। पहले मैं इसकी जो यहाँ पर ये जो टिप्स हैं इस जगहों पे मैं जो वो लगाऊंगी अपना जो हल्दी का जो पाउडर है उसका जो पेस्ट बनाकर हम इनकी जड़ों पे वो लगाएंगे हम। अब हम इसकी फ्लावरिंग का वेट करते हैं, क्योंकि जब इन सब चीज़ें हो जाती हैं तो ये हमारा जो जब कटिंग हो जाती है तो और ब्रांचेस की हम सफाई कर लेते हैं, मिट्टी की सफाई कर लेते हैं, खाद डालते हैं, तो ये जो है हमारा जो है गुलाब का पौधा जो है थोड़े दिन के लिए साइलेंट हो जाएगा, इसकी कोई रिस्पांस नहीं आएगा। लेकिन 20 to 25 डेज़ के बाद इसके कोई रिस्पांस निकलेगा इंशाल्लाह ज़रूर, और इसमें जो है वो एक गुलाब का फूल नज़र की नई न्यू बर्ड नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो हम फटाफट से इसको देते हैं पानी। हमें जो है वो इसको पानी थोड़ा सा स्लो देना है, और इसको जो है वो इस तरह देना है कि इसे खड़ा भी ना रहे और हमारे पास इसको हम पानी दे भी दें और खड़ा भी ना रहे। तो हमारा ये हो गया प्रोसीजर कंप्लीट। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो करती हूँ एंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल डेली नाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।